सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल जेके स्टडीज़ में। जेके स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा, मिशन जेके पीएसआई 20 और 25, और आज इसी के रिलेटेड वीडियो रहेगी कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि यार सभी आप जानते हो कि हमारे पास अप्रोक्स 30 से 40 दिन रह चुकी हैं अपने एग्ज़ाम को, और हमने इन टाइम पे ही अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। हमने अपने वीक पॉइंट को ठीक करना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। पर ये कैसे होगा? अगर मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात करूं, वो हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 20% आ रहा है। अगर हम ध्यान दें, इस 20% में क्या क्या आएगा? इस 20% में आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और जे की हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट ले लो, ये आएगा। अब ध्यान दो कि इस 20% के लिए इतना सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है जो आप पढ़ो वो आए या ना आए, ये भी छोड़ो। अगर हमारे पास 30 से 40 दिन रह चुके हैं, ये तो मानते हो आप, और इन दिनों में ये सब कुछ पढ़ना क्या पॉसिबल है? पढ़ भी लिया और इन्हें रिवीजन करना, इन्हें याद रखना, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। अगर आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये सिर्फ ये नहीं है जो आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर कराएगी, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, इन्हें भी ध्यान देना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। बिना ये पढ़े आप पास नहीं कर सकते। तो हम इसे कैसे टारगेट करें? तो इसी के रिलेटेड आज वीडियो रहेगी। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। मैंने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर किए है, मैंने सीएचएसएल क्लियर की है, मैंने इसका 2 बार मेंस दिए है, मैंने इसका मेंस दिए है, मैंने सीडीएस दिए हैं, मैंने एफकेट दिए है, और मैंने बहुत सारे अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि रेलवे का हो गया, एग्रीकल्चर का कुछ होता है, आईएससीआर होता है, मैंने वो दिए। ठीक है। अब मानोगे नहीं, अभी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, जो भी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें मैंने बिना पढ़े मेरा 100 से लेस रैंक आया था। ये नहीं बताऊंगा कितना आया था, बट 100 से लेस में रैंक आया था बिना पढ़े। तो मेरा इतना रैंक क्यों आया? क्योंकि यार मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। तो मुझे एक अच्छा खासा आइडिया है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं। यार एक क्या होता है कि एक सेट क्वेश्चन होते हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कोई उसके आगे क्वेश्चन हो गया, मतलब कि ये ऊपर से ये समझ लो कि उसी के ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और एक सेट क्वेश्चन होते हैं, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि हम उससे तैयारी कैसे करें। अगर सर अब आप कह रहे हो कि इतना सिलेबस करना मुश्किल है, इतना पढ़ना मुश्किल है, सिलेबस भी ज़्यादा है, तो हम क्या करें? अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो तो आप क्या करो, देखो, आपको आप दूसरे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो आप दूसरे सब्जेक्ट कर रहे हो, वो तो आप करो ही करो। इनके लिए, खास इनके लिए आप करो पीवाईक्यू। अब क्वेश्चन ये आता है पीवाईक्यू कौन से? सो पहले आप क्या करो, पहले जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम, जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, पहले वो करो। अब देखना कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं, पक्का हुए होंगे, मैंने देखे या कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पहले ये करो। फिर जो एसएससी के एग्ज़ाम के जो होते हैं, सिर्फ मैं जीके की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जीके की, मैथ की नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसकी बात करूँ। पहले जीके एसएसबी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करो, फिर जो एसएससी के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो करो। फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा आपको कि सर हमारे पास तो कम टाइम रह गया, हम कैसे करेंगे? इसका भी सलूशन है। मैं क्या करूँगा, मैं आपको सबसे पहले जो जीके एसएसबी के जितने भी पेपर हुए हैं वो कराऊँगा। कौन से? जो पीवाईक्यू है वो कराऊँगा। जितने भी पेपर हुए हैं मैं वो कराऊँगा। मैं ऐसे नहीं कराऊँगा सिर्फ जो क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन है,
इसके ये आंसर है, ये इसका ये आंसर हो गया भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं अगर इसका आंसर क्यों है, इसका आंसर ये क्यों नहीं है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, जिससे आपको एक थरोली आइडिया हो जाए कि भाई पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे अपना लॉजिक लगाना है। आपको होगा सर मुझे समझ नहीं, आप क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जो अभी रिसेंटली जो अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था ये वाला कि पेट्रोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट इज लैंड, सेकंड मिनरल, ऑप्शन थर्ड रॉक, ऑप्शन फोर सॉइल। सो इसका जो आंसर था वो तो हमें आंसर तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर था रॉक। इसका ऑप्शन था, इसका था रॉक था, ठीक है। अगर ये तो हो गया ना सिंपल क्वेश्चन आंसर, बट मैं ऐसे नहीं कराऊंगा। मैं कैसे कराऊंगा, जैसे कि माना कि इसका आंसर था। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टडी ऑफ एल्की क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्की क्या होता है। अगर क्वेश्चन जाए स्टडी ऑफ आ गया, आपके पास आ गया रॉक आ गया, तो सॉइल क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन आ गया स्टडी ऑफ, जो ये इंपॉर्टेंट है, जो ये हर पेपर में आता है, स्टडी ऑफ फ्लेवर क्या होता है। अगर आपके पास यह क्वेश्चन आ गया स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये भी तो पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने ये पूछा तो ये भी तो पूछ सकते हैं। स्टडी ऑफ, अगर मैं एल्की की बात करूँ, स्टडी ऑफ एल्की को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलती है, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ लिवर को क्या बोलते हैं, हेप्टोलॉजी। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं, इसको एटमोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, एटमोलॉजी बोलते हैं। हमने अभी इस क्वेश्चन में क्या देखा, हमने ये भी पढ़ा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो भी की। जो ये वाला था ऑप्शन, ये वाला, ये अभी रिसेंटली CHSL के एग्ज़ाम में आया था, और जो ये भी है ये CGL के एग्ज़ाम में आया था, ये भी CGL के एग्ज़ाम में आया था। इससे क्या हो गया, आपको जो क्वेश्चन आया था JK SSB में, जो क्वेश्चन आया था वो भी हो गया, और जो इस साल जो क्वेश्चन आए थे वो भी हो गए। मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगा, और ऐसा मुझे लगता नहीं अभी तक किसी ने जो कि JK PSA की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ऐसा कराया होगा। ये मैं ही हूँ जो स्टार्ट कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखो, आप एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो 2022 में दिसंबर में, 2022 में जो दिसंबर में पेपर हुआ था, किसका, SI का, JKP, जो एक मिनट, जो JKP जो SI का पेपर हुआ था, जो दिसंबर 2022 में हुआ था, उसका क्वेश्चन है कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका तो आंसर था महाराष्ट्र, ये तो मान दिया, बट इनमें भी तो कोई ना कोई होंगे, इनमें भी तो कोई ना कोई एटॉमिक पावर स्टेशन होंगे। वो कौन कौन से थे, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में था, अगर यूपी की बात करें, यूपी में था नरोरा। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में था, कर्नाटका में आई थिंक कोई नहीं था, कर्नाटका में कोई नहीं था, ठीक है। और जो कुछ थे, जैसे आ गया कुंडलकुलम था, एक आ गया, जैसे कि एक था कुंडलकुलम, एक था काइगा, एक था ककरापार, और एक को लिख लो, जैसे था, एक था काइगा, कौन सा था, काइगा।
अगर हम कुंडकुलम पावर स्टेशन की बात करें, ये कहाँ पे था? ये था तमिलनाडु में। अगर हम काइगा पावर स्टेशन की बात करें, ये कहाँ पे था? केरला में था। अगर हम ककरा पार्क की बात करें, ककरा पार्क कहाँ पे था? ये था गुजरात में था। तो हम ऐसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी हमने कर दिया और जो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हमने वो भी कर दिया। समझ गए? एक और क्वेश्चन देखो आप एक और क्वेश्चन देखो। जैसे कि हमने एक एसआई का किया, हम फिर से एक एसआई का क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये भी जो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2022 में हुआ था, वही क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? जयप्रकाश नारायण, गांधी, आचार्य कृपालनी, विनोबा भावे। इसका आंसर था विनोबा भावे। ये तो हो गया आंसर। हाँ, एक क्वेश्चन आता है जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करता है, एक भूत इसमें और 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 बरदोली सत्याग्रह में। बरदोली बर एक मिनट बरदोली सत्याग्रह में, सत्याग्रह में वो क्या पूछता है कि जो एक भूदान मूवमेंट अगर वो विनोबा भावे ने किया, ये पूछता है ये किसने किया था। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये सेम लगता है और बच्चे विनोबा भावे करते हैं। बट जो बरदोली मूवमेंट था वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बरदोली सत्याग्रह था ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 1928 में। अगर भूदान मूवमेंट की बात करें, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 1951 में। क्वेश्चन ये भी आता, भूदान मूवमेंट को किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं लैंड रिफॉर्मर मूवमेंट के नाम से। क्वेश्चन ये भी आता है कि बरदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना गया था? उसे जाना गया था उन्हें सरदार के नाम से। सरदार के नाम से जाना गया था। ठीक है, सो हम ऐसे पढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन भी कर दिया और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि पूछे जाते हैं हम वो करेंगे। सो ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और हमारे जो उसके जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम वो भी कर देंगे। सो अगर आप समझ गए हैं तो हम कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा तो मैं कल से PYQ सीरीज़, तो कल से मैं PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा। पहले मैं करूँगा JK SSB के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के PYQ, फिर मैं करूँगा SSC की जो कि इम्पोर्टेंट, सारे नहीं इसके इम्पोर्टेंट, इसके मैं सारे कर दूँगा और इसके मैं करूँगा जो कि इसके इम्पोर्टेंट है। देखो भाई 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आने हैं, ठीक 20 क्वेश्चन आने हैं, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए 20 क्वेश्चन के लिए पागल नहीं होना। आपका जो सिलेक्शन दिलाएंगे जो बाकी जो चैप्टर हैं, बाकी जो सेक्शन है वो आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। ये सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे इसके लिए पागल होगे, ना वो चीज़ पूरी होगी ना ये चीज़ पूरी होगी। सो इसे टैकल करने के लिए PYQ सीरीज मस्ट है। तो ये आप मुझ पर छोड़ दो कि कैसे कराना है। अगर आप मुझ पर विश्वास रखोगे तो 15 आउट ऑफ 20 मैं आपको पक्का दिला ही दूँगा मिनिमम। ठीक है, क्योंकि यार सेट पैटर्न होता है, सेट पैटर्न में से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं कराऊंगा ना तो देखना कुछ क्वेश्चन जो कि SI फाइनेंस में क्वेश्चन आए थे वो कांस्टेबल में आए हुए हैं, जो कांस्टेबल में थे वो SI में तक आए हुए हैं, ऐसा थे। क्योंकि सेट पेपर होते हैं, सेट क्वेश्चन होते हैं, वही सब आते रहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगर आप कुछ डाउट हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यार जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। देखो आप लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा
मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और इससे अच्छे से अच्छा कर पाऊँगा। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। सो कल मिलते हैं, कल नई वीडियो के साथ। तो कल से मैं स्टार्ट कर दूँगा JK SSB के PVQ सीरीज़। थैंक यू।